brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इन दिनों देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है जब एसपी सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर एक बयान दिया कि बाबर को वो लेकर के आए थे। हम जहां हैं बड़पुर का एक खानवा गांव है। खानवा जो 1527 में एक युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, एक बहुत बड़ा युद्ध था और यहाँ ये स्मारक बनाया गया था वसुंधरा राजे सरकार में राणा सांगा का। यहाँ पहाड़ी है और ये मैं कहूँगा थोड़ा सा इलाका दिखाएं। ये पूरा रणभूमि थी साइड में। ये पूरा इलाका आज यहाँ खेतीबाड़ी हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ये रणभूमि थी। जब ये युद्ध हुआ था दूर दराज तक यहाँ सेनाओं का जमावड़ा था और भयंकर युद्ध यहाँ पे होता है। और करीब 500 किलोमीटर दूर से राणा सांगा अपनी सेना को लेकर यहाँ आते हैं बाबर से लड़ने के लिए। लास्ट चौकी थी, उनकी सीमा थी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के जो लोकल बासिंदे थे, किसान थे, जाट थे, गुर्जर थे, मीणा थे या जो भी दलित थे, वो सभी लोगों ने उस युद्ध में भाग लिया था, सहयोग किया था राणा सांगा का। ये राजनीतिक विवाद है, क्या है, इतिहास की बात है। हमारे साथ एक इतिहासकार भी, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो विवाद बना हुआ है कि राणा सांगा क्या बाबर को लेकर आए थे। हालांकि हमारा एक भी कहना है, वर्तमान परिस्थिति से भूतकाल की परिस्थिति को नहीं जोड़ना चाहिए। हर चीज़ की परिस्थिति अलग अलग होती हैं। उस समय क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है। खासकर एक चीज़ और, पुरुष से ऊपर महापुरुष की संज्ञा जिसको दी जाती है, मतलब ये है कि महापुरुष हैं और महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, सभी के होते हैं। आखिर ये जो विवाद, ये इतिहासकार हैं, मैडम आपका नाम क्या है? सुधा सिंह। ये जो विवाद आज चला हुआ है, एक सांसद द्वारा कहा गया कि साहब राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था हेल्प के लिए। क्या लगता है, आज हम वहाँ खड़े हुए हैं राणा सांगा के स्मारक पर, बड़ा संक्षिप्त में ये बताएं कि आखिर इतिहास के पन्नों में क्या है, क्या इतिहासकार इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, सत्य क्या है, जो विवाद है उस पर क्या सोचते हैं? देखो, जिस समय बाबर भारत में आ रहा था, आने की सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो कई युद्ध हार चुका था और एक पराजित राजा था वहाँ का, उसे कहीं ना कहीं ठिकाने की आवश्यकता थी। उस समय भारत की जो स्थिति थी, दिल्ली पर शासन था इब्राहिम लोदी का और आगरा पर भी शासन था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी जिसको 1517 में खातौली की युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने बुरी तरह से पराजित किया था। दूसरा युद्ध 1518 में धौलपुर में पुनः हुआ और उसमें भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से धोया। तो एक ऐसा राजा, एक ऐसा राजपूताना का एक ऐसा योद्धा जिसने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सारे जीते, एक ऐसा राजा जिसने 80 घाव सहे, एक ऐसा राजा जिसके एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसमें एक ऐसा जुनून है जिसके आगे अच्छे अच्छे पानी भरते थे। क्या ऐसे राजा को किसी बाबर जैसे परदेसी की आवश्यकता थी कि आओ और मेरी मदद करो? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जो तथ्य प्रकट करते हैं लोग या बचपन से जो इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं बच्चे कि बाबर को महाराणा सांगा ने बुलाया, ये सरासर गलत है। क्योंकि बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि मुझे राजस्थान से आमंत्रण मिला, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एक ऐसा शासक जो पहले से विजेता है, क्या उसे बाबर जैसे हारे, पराजित, निराश व्यक्ति की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर उसे बुलाया गया होगा पंजाब के शासक रहे तुम्हारे लोदी, जो दौलत खान लोदी थे, और या अलाउद्दीन लोदी जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे। भाई पारिवारिक मुद्दे थे, परिवारों में संघर्ष थे, सभी दिल्ली के शासक बनना चाहते थे, तो बुलाया होगा तो उन्होंने। महाराणा सांगा ने उनको कभी नहीं बुलाया, क्योंकि विजेता को कभी ऐसे शासक की ज़रूरत नहीं होती जो अपने यहाँ से ही वनवासित है। दूसरी बात आती है ये कि महाराणा सांगा को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि बाबर को उनकी मदद की बहुत आवश्यकता थी। उनको सर छुपाने के लिए स्थान चाहिए था और वो भारत में आए, लेकिन वो डर रहे थे तो राणा सांगा से। उनको लग रहा था कि दिल्ली पे हम जब ही काबिज हो सकते हैं जब राणा सांगा, जो एक बहुत बहादुर योद्धा है, जो
जो मेवाड़ से 450 किलोमीटर चलकर आता है और इब्राहिम लोदी को उसके घर के पास आकर ही हरा देता है, तो क्या ऐसा संभव है कि इब्राहिम लोदी को किसी बाबर के जैसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो इतिहास में जो तथ्य दर्ज हैं बाबर ने लिखे हुए बाबरनामा के आधार पर, और बाबरनामा बाबर लिख रहा है तो वो अपने हिसाब से ही लिख रहा होगा और वो अपनी महानता को ही दर्शित करेगा। अभी तक बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बाबर बहुत महान था, लेकिन राणा सांगा से महान कभी नहीं हो सकता। कुल मिला के इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है और क्या इतिहास के द्वारा लिखी गई किताबों को आज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इतिहासकार के मुख से जो आता है सामने, जो विश्लेषण आता है कि राणा सांगा को ज़रूरत नहीं थी बाबर की, बाबर को ज़रूरत थी राणा सांगा की। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि फिर जो एक ऐसा योद्धा जो 500 किलोमीटर दूर आकर के बाबर से लड़ता है, ये एक इम्पोर्टेंट, उसके लिए एक बहुत बड़ी छवि है और एक बड़ी विशेषता इसको कहा जा सकता है। मदद किसने ली, किसकी हुई, क्या हुआ, ये इतिहास के अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से इतिहास लिखा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये स्थल प्रतीत करता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा रणबांकुरा जो 500 किलोमीटर दूर से आकर के और यहाँ खानवा में आकर बाबर को चैलेंज करता है, युद्ध करता है और फिर युद्ध में जीत कर जाता है। ये सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और ख़ासकर इस विवाद में, ये जो विवाद आज चल रहा है कि किसने किसको बुलाया, ये महत्वपूर्ण शायद नहीं है। इतिहासकार का कहना है कि बाबर को बुलाया नहीं था राणा सांगा ने, बल्कि बाबर खुद हेल्प लेना चाहता था राणा सांगा की, क्योंकि बहुत बड़ा योद्धा था। और एक राजस्थान सरकार संबंधित विभाग को एक चीज़ और हम जब इस स्थल पर आए तो ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि ये राणा सांगा का प्रतिमा है, जिनके सीधे हाथ में तलवार लगी हुई थी और ये तलवार पता नहीं हम आए तो गायब है। संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। स्मारक जो महापुरुषों के हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए।